मिलकर हमारे ये जनहित के मुद्दों को जल्द से जल्द, जो हमने ज्ञापन दिया उसकी सुनवाई करके उन मुद्दों को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी इस लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी और इसका अंजाम इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार का विनाश काल आ गया है, इसलिए उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है और जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। ये सरकार जो मजदूरों किसानों विरोधी सरकार है, उसको हम लोग 2027 में जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कोई ठीक से काम इस सरकार में हो नहीं रहा। सरकार जाने वाली है, 4-6 महीने की ये सरकार है, अब सरकार जाने वाली है, पीडीए की सरकार बनने वाली है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देने वाली नहीं है। देश और प्रदेश की सरकार मिल करके जो निचोड़ रही है जनता को, उसके खिलाफ हम यहाँ हैं। हम उस नौजवान की आवाज़ बन करके यहाँ खड़े हैं जिसमें पेपरों का लीकेज जो है पाइपलाइन की तरह वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2027 में जो है इनका अंत निश्चित है, अंत है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तमाम मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करेंगे क्या कह रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, बड़े मुद्दे क्या हैं आपके? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश साहब के निर्देश पर लखनऊ के विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, विधानसभा के अध्यक्ष, पार्षदगण, सारे प्रमुख साथियों ने लखनऊ की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सड़कें टूटी हुई हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है। इस स्थिति में आज हम लोग मांग करने आए, राज्यपाल महोदय जी का नाम का ज्ञापन दिया है और मांग की है कि 15 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान हो और नहीं तो समाजवादी पार्टी साथी के लोग, नेता लोग बैठक करेंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी करके हम लोग सड़कों पर आएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इस समय बीते दिन भी ज्ञापन दिया गया महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक को लेकर के, इस पे क्या कह रहे हैं? उन्हीं मुद्दों को लेकर के, यही सारे मुद्दे मेरे ज्ञापन में है। कॉपी आपको भी दीजिए, एक कॉपी यहाँ पर दीजिए प्रेस के साथियों को, एक कॉपी दीजिए यहाँ पर। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। आप लोग हमेशा मुखर रह रहे हैं, सोशल मीडिया हो चाहे चैनल्स हो, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई ठीक से काम इस सरकार में हो नहीं रहा। सरकार जाने वाली है, 4-6 महीने की ये सरकार है, अब सरकार जाने वाली है, पीडीए की सरकार बनने वाली है, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका देने वाली नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को परेशान किया है, जिसने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया, उनके आरक्षण को खाया, उनके हक को खाया, आज अब वो सरकार जाएगी, जनता परिवर्तन करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, सबके साथ न्याय होगा, महंगाई कम होगी, सब पे समानता के साथ बिना भेदभाव के काम होगा। महिलाएं भी एक, आप लोग के क्या मुद्दे थे यहाँ पर? देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा, अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई परेशान है तो सबसे पहले महिलाएं परेशान है। गैस का रेट बढ़ गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, छात्र हम लोग बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे। तो अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो महिला ही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान है हम लोग। बिल्कुल, आप क्या कह रही हैं? इतनी महंगाई हैगी, जो सिलेंडर 450 रुपए का था आज वो 1000 रुपए का हो गया है। तो ये बात बीजेपी को समझ में नहीं आ रही कि महंगाई इतनी ज़्यादा है और सब लोग कैसे करेंगे, ना रोजगार है ना कुछ है। और समाजवादी पार्टी ही रोजगार देती है और समाजवादी पार्टी जब आएगी तभी लोगों का भला होगा। इसीलिए हम सब धरना कर रहे हैं और अगर नहीं सुनवाई तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। विधायक जी, आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, बड़े मुद्दे क्या रखे आपने? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता जिन समस्याओं से आजकल त्रस्त है एक लंबे समय से, हम उन सभी जनहित की समस्याओं को आज डीएम साहब के सामने रखने आए थे, जिसके डीएम साहब के माध्यम से आगे राज्यपाल जी को भेजा जाना है वो ज्ञापन, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, चंदा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा बिजली और पानी की जो व्यवस्था, सीवर व्यवस्था जो शहर में जन समस्याएँ हैं, उन सब सारी समस्याओं को हम लोग यहाँ पर प्रमुखता से रखने आए थे। पहले पहुँचे जिलाधिकारी के, क्या कुछ मुद्दे लेकर के आए थे बड़े? देखिए, मुद्दा क्या है, प्रदेश में अब 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव इस बात का प्रतीक होने जा रहा है कि देश में और प्रदेश में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से आम इंसान को, वो कॉमन मैन को तोड़ा जा रहा है बढ़ती हुई पैसों के लिए, चाहे गैस का पैसा हो, चाहे पेट्रोल का पैसा हो,
देश और प्रदेश की सरकार मिल करके जो निचोड़ रही है जनता को, उसके खिलाफ हम यहाँ हैं। हम उस नौजवान की आवाज़ बन करके यहाँ खड़े हैं जिसमें पेपरों का लीकेज जो है पाइपलाइन की तरह वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे पाइप में छेद हो जाता है और लीकेज हो जाता है, हमारे यहाँ प्रदेश में और देश में जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। हम हर उस नौजवान और हर उस इंसान के साथ यहाँ खड़े हुए हैं जो इस सरकार से पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। और आज जिला कार्यालय में डीएम ऑफिस में आकर के यहाँ जो ज्ञापन सौंपा गया है इसी चीज़ को कि महंगाई किसी भी सूरत में कंट्रोल की जाए। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तमाम बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट कोई उस तरीके से वर्क नहीं कर रही। कैसे देख रहे हैं ग्राउंड स्तर पे कितना इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो पॉज हो गई है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। जब आपके पास समय बहुत ज़रा सा बचा होता है तो उस समय में आपकी बुद्धि काम नहीं करती है कि आप क्या डिसीजन लें और वो डिसीजन जनता के लिए क्या बेहतर होंगे क्या नहीं होंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके जाने का वक्त आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द विधानसभा चुनाव के बाद उनको हम लोग जो है 5 कालिदास से और उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सर, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन दिया है। अभी बड़े मुद्दे क्षेत्र के क्या हैं? 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले तमाम बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारोबार है नहीं, मैं व्यापारी राजनीति से आने के नाते कहना चाहता हूँ, कारोबार है नहीं, बिजली दे नहीं पा रहे हो, हर चीज़ महंगी किए जा रहे हो, बुनियादी सुविधाओं से दूर कर दिया है। हमारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है और वहाँ पर जल निगम का वो आता है। तो इस तरीके के जो बुनियादी सुविधाएं ना देने वाली सरकार को खार फेंकने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? ये सरकार जो मजदूरों किसानों विरोधी सरकार है, उसको हम लोग 2027 में जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज यहाँ पर डीएम ऑफिस आए, क्या कुछ मुद्दे थे आपके? देखिए, मुद्दे किसी पार्टी के नहीं होते, मुद्दे जनता के हैं और जनता में आक्रोश है और वो आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सरकार का विनाश काल आ गया है, इसलिए उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है और जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो आपके सामने दिख रही है कि किस प्रकार की नीट की परीक्षा आउट होती है, पेपर आउट होता है, उसको स्वीकारने के बजाय उल्टा लोगों पे दोषारोपण किया जा रहा है। इनका अंत निकट है, जनता समझ चुकी है और जनता जनार्दन है। जनता के न्यायालय में जैसे ये पहुंचेंगे इन्हें जनता खारिज कर देगी और अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उसके प्रमाण अभी आपने देखा, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने गए, क्या प्रशासनिक इकाई थी, क्या उनका रवैया था, विरोधी दल से कैसे मिला जाता, उनको इतने एडिकेट्स नहीं बचे उनके पास। जिलाधिकारी को स्वयं आना चाहिए, वो मौके पे नहीं थे। तो ये सब समय बता रहा है कि अति शीघ्र अखिलेश यादव जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आने वाली है। आज तमाम मुद्दों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा है, लेकिन यहाँ पर डीएम साहब मौजूद नहीं थे। एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया है और महामहिम राज्यपाल महोदया से हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है और जो भी हमारे गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के जो भी मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के उस ज्ञापन को देने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी ने जहां एक तरफ शांतिपूर्ण तरीके से आज ज्ञापन दिया है, वहीं ये चेतावनी भी दी है, इस प्रोग्राम के तहत धरना देकर के ये चेतावनी भी दी है कि अगर हमारे ये जनहित के मुद्दों को जल्द से जल्द जो हमने ज्ञापन दिया उसकी सुनवाई करके उन मुद्दों को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी इस लखनऊ के सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी और इसका अंजाम इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे साथी आपके ये छोटा वाला सिलेंडर लेके खड़े हैं, महंगा बहुत हो गया है। ये रिफिल करने वाले सिलेंडर, इसके रेट जस्ट दुगने हो चुके हैं। जहाँ पहले 100 रुपये किलो भरा जाता था, आज के लगभग 300 रुपये किलो भरा जा रहा है। इनको क्या संदेश दें? महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं डबल हुए हैं, पेट्रोल के दाम भी लगभग डबल हो चुके हैं। डीजल के दाम भी जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से लेकर के लगभग डबल हो चुके। खाने से लेकर के, कपड़े से लेकर के, रहने से लेकर के, गाड़ी घोड़े से लेकर के, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सब के दाम लगातार दोगुने हो चुके हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई इस भ्रष्टाचारी सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार करके इनके मंत्री और इनके आलाधिकारी लगातार ये काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ना है। ये जो असर है यहाँ इस उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों के ऊपर असर पड़ रहा है, यहाँ की गरीब आबादी के ऊपर असर पड़ रहा है और जिसका जवाब समाजवादी पार्टी लगातार
जनहित के मुद्दे उठा करके लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रही है और जिसका जवाब इस उत्तर प्रदेश की आवाम जल्द से जल्द आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में इनको देने जा रही है। आज आप लोगों ने जाके ज्ञापन भी दिया है, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे थे? प्रमुख मुद्दे जो एक तो महंगाई का मुद्दा है, हमारा पेपर लीक का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो सिलेंडर, जो भी हमारा गैस महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल बेसिक जो नीड्स हम यूज़ करते हैं डेली यूज़, वो जो महंगा हुआ है वो हमारा मुद्दा था। और अभी जो यूनिवर्सिटी में भी छात्र बैठे हैं उनका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, वो भी हमारा एक मुद्दा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो नीट वाला जो पेपर लीक हुआ था वो मुद्दा है हमारा, जिसपे 4 से 5 छात्रों ने आत्महत्या भी की है। तो जो आज की हमारी मौजूदा सरकार है वो बहरी हुई बैठी है, अंधी बहरी लूली लंगड़ी सभी कह सकते हैं। बैसाखी भी उनके पास नहीं है, बहुत कम समय उनके पास बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 4 महीने जो भी उनके पास बचे हैं। हम चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि उनकी सत्ता जाने से पहले कुछ ऐसा काम वो कर जाएँ जिससे कम से कम उनके लिए कुछ अच्छा गिनाने के लिए गिनती में हो जाए, ये मेरी मांग। आप कैंट विधानसभा से आती है जहां से डिप्टी सीएम खुद विधायक हैं, चुन करके पहुंचाए गए। कैंट विधानसभा के क्या माहौल है, क्या मुद्दे वहां के थे? वहाँ के कैंट विधानसभा के मुद्दे, मैंने कुछ दिन पहले एक वार्ड नंबर 4 में मैं गई थी, इससे पहले एक बार मैं तोपखाना में गई थी। मैंने लगातार ज़मीनी तौर पे ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो विधायक हैं 175 कैंट विधानसभा के, उन्होंने वहाँ पे कितना काम किया है। वहाँ पे पानी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, वहाँ पे लाइट की समस्या, लोगों के 50-50 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। कल ही हम लोग बिजली घर गए हैं, वहाँ पे एक अंजलि मैडम है, उनका 50 हज़ार का बिल आया है। तो लोगों के लगातार परेशानी ये झेल रहे हैं। लोगों के घर से एक महीने से लाइट काट दी गई है, गंदा वो पानी पी रहे हैं, उनके पास अच्छी सड़क नहीं है, उनके पास अच्छा पानी पीने को नहीं है। ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं और कैंट विधानसभा में इसकी सबसे ज़्यादा जो किल्लत है, इन सबकी किल्लत है। बिल्कुल सर, बड़े मुद्दे आते हैं, बड़ी शिकायतें भी आती हैं आपके पास, क्या जनता के मुद्दे लेकर गए थे आज? हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, विकास, इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन देने का काम किया। ये सरकार एकदम से निकम्मी हो चुकी है, इस सरकार को सत्ता से हट जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी महाराज को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे, भ्रष्टाचार जो हो रहा, NCRB के आंकड़े में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 में क्राइम में है आज की स्थिति में, NCRB में। और ये सरकार न पानी दे पा रही है, न बिजली दे पा रही है, न सड़क सही है। मतलब महंगाई तो इतनी बढ़ा रखी है कि मैं आपको क्या बताऊं। पेट्रोल के दाम इन्होंने 5-5 बार बढ़ाए, गैस के दाम 2-2, 3-3 बार बढ़ाए। और ये सरकार किसी भी एंगल पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी मुद्दे पे ये सरकार सफल नहीं हो पा रही है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, लगातार आप लोग सड़कों पर रह रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सहूलियत मिल नहीं रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, जनता देख रही है कि सरकार क्या कर रही है। ऐसे ही इनको निरंतर करते चाहिए, जिससे जनता इनको खुद परिणाम इनको देगी। जिस तरह से कुर्सी पे बैठाया था उस तरह से कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। और बाकी रही आज की चर्चा, आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, माननीय महानगर अध्यक्ष जी के साथ में। और ज्ञापन के मेन मुद्दे ये रहे, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महंगाई और महिलाओं के ऊपर शोषण, किसानों पे खाद और यूरिया, हर तरीके के किसानों की दिक्कत, बच्चों के पेपर लीक की समस्या, और बाकी शहरी व्यवस्था में जो रोड, नाली, सड़कें और लोगों की जितनी कानूनी और सामाजिक और व्यापारिक और व्यक्तिगत जितनी समस्याएं हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। यह आपने खुद स्वीकारा कि सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। तो ये अच्छी बात है, कुछ ना करें, वो हमें मौका देगी, फिर से हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जनता को फिर से वैसे प्यार के साथ काम करेंगे। मेट्रो, पार्क और जात पात का कोई भेदभाव न करते हुए सबके लिए एक समान काम करेंगे। बिल्कुल, तो 27 से परिवर्तन करने जा रहे हैं आप लोग। आज ये मुद्दे थे जो उठाए हैं आपने, क्या 27 के चुनाव के बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं? जी, ये पूरा सत्ता का आगाज इसीलिए चालू कर दिया है हम लोगों ने। जिस तरीके से हुंकार भर के आज DM साहब को ज्ञापन दिया अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और इसी तरीके से जिस तरीके से सरकार कर रही है काम, सिर्फ लैंड लगाने का काम कर रही है। आम जनता इतना परेशान है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रखा है, बेरोजगारी शरण सीमा पे हो रखी है, आम लोगों के पास काम धाम नहीं, ना सब डिलीवरी बॉय बने जा रहे हैं। किसी का कभी पेपर लीक हुआ जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, सिर्फ यही सब हो रहा है। चाचा आप तो काफ़ी पुराने आदमी हैं, आपने यहाँ पर इस विधानसभा में सब कुछ देखा है, ग्राउंड स्तर की भी राजनीति की है। कैसे देख रहे हैं इस समय जो माहौल बनता जा रहा है? 27 में चुनाव भी है और सरकार लगातार दावा कर रही कि बड़े अच्छे काम किए।
देखिए ऐसा है, सरकार तो अपना दावा पेश करेगी, मगर जनता देख रही है कि जनता के बीच जो है जनता इतनी ज़्यादा परेशान है, नौजवान इतना ज़्यादा परेशान है, महिलाएं हमारी बहनें डीजल पेट्रोल और गैस से इतना त्रस्त हैं। 2027 में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जनता जो है इसका जवाब देगी। जनता ने अगर कुर्सी पे बैठाया है तो उनको हटाने का काम भी करेगी। आप देख रहे हैं अयोध्या में कितनी लूट-फूट हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब से वहाँ पर नींव पड़ी है तब से लूट चल रही है, गिनती हो रही है, पैसा गायब हुआ जा रहा है। तो जनता देख रही है। आने वाले समय पे हमारे नौजवान जो साथी हैं, जो पर्चा लीक हो रहा है, वो नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं देना चाहते हैं। पर्चा लीक खुद करवाते हैं और खुद जो है बोलते हैं पर्चा लीक हुआ है और हमने फला को पकड़ा है, गिरफ्तार किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी की सरकार, मोदी की सरकार केवल ये अभी 2-4 महीने जो है सरकार चला दे, 2027 में जो है इनका अंत निश्चित है, अंत है। आप सब देख भी रहे हैं, आप सब चैनल पे भी आप चला रहे हैं और जनता के बीच आप जा भी रहे हैं। जनता कितनी परेशान है, कितनी त्रस्त है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि हमने जब कुर्सी पे बैठाने का काम किया है तो उतारने का काम कर। यही युवा पीढ़ी, यही बेरोजगार जो लोग बैठे हैं, ये मालूम है, इंतजार देख रहे हैं कि 2027 का चुनाव आए और इनको हम गद्दी से हटाने का काम करें। हमारी अपील ये है कि जो जनता इस समय त्रस्त है, जो बहुत परेशान है, वो जनता जो है अपने वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन सभी मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में है। जिलाधिकारी कार्यालय आकर ज्ञापन सौंपा है तमाम मुद्दों पर। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।